आज का वीडियो जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे मैंने बनाया हुआ है। एक तो ये है कि कौन कौन से टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सी सैब में। और दूसरा जो क्रिटिकल है, जो काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं आया, कि जो ऑप्शंस होते हैं फ्रीज़ फ्लोट, जो 6 ऑप्शंस हैं इस सी सैब में, उनका पूरा मतलब क्या है। फ्रीज़ फ्लोट और स्लाइड तो फिर भी मालूम है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो समझ नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर आज वीडियो है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑप्शन कौन से, कैसे कैसे, उनका मतलब क्या है। कल के वीडियो के बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको मैं एंड में लूँगा। जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि क्या मैं जोसा की सीट रिटेन करके सी सैब की भी सीट ले सकता हूँ क्या। मतलब जोसा में उसको सीट मिली है और सी सैब को रिटेन कर सकता, सी सैब में भी उसको सीट अलॉट होगी तो दोनों रिटेन होंगी। एक तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि हम तो ऑलरेडी पार्शियल फ़ी देंगे या सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे, तो हमें क्या दोबारा से फ़ी भरनी है यहाँ पे सी सैप में। और तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने लिखा है कि हमारी जोसा में जो फिज़िकल रिपोर्टिंग है और सी सैप की जो फिज़िकल रिपोर्टिंग है, क्या वो अलग अलग होंगी, या हमें एक कॉलेज में फिज़िकल रिपोर्टिंग करके फिर सी सैप के काउंसलिंग अटेंड करनी है और फिर दोबारा फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है। तो ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, मैं इनको एंड में लूँगा, वीडियो पूरा देखना। एक और बच्चे ने मेरे को एक सवाल पूछा, उसने बोला सर आप सी सैप के बारे में कब बताओगे डिफरेंट वीडियोज़ में। दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग एवरी वन कि यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोज़ आ रहे हैं और आपका अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको होम पेज पे दिखेगा नहीं मेरा वीडियो। तो उस बच्चे ने किसी और वीडियो में लिखा जी आप सी, आज सुबह की बात है, आज ही की बात है, कि सी सैप पे आप वीडियो कब लाओगे, जबकि सी सैप पे वीडियो आ चुका है कल और आज दूसरा आने वाला है। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। आई रिपीटेडली, आपको लगता है पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये होता है कि आपको जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो आपको होम पेज पे दिख जाएंगे। सपोज़ कल मैं एक और वीडियो ला लूँगा और आप सब्सक्राइब हो, आपको पहला वीडियो मेरा दिखेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि होम पेज में जो टॉप की जो 4-5 वीडियोस आपको दिखते हैं वो दिखेंगे आपको। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अब क्या आएगा, ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से ढूंढे, क्या ढूंढे, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि सारे वीडियोस आ रहे हैं आपके सिस्टमेटिकली। जो जो मुझे क्रिटिकल लग रहा है वो सिस्टमेटिकली मैं डालता चला जा रहा हूँ वीडियोज़। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैंने 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन ले रखे हैं जो मैं एंड में आपको इसके जवाब भी बताऊंगा, काफ़ी क्रिटिकल है। जो पहला जो इसका जो एजेंडा है आज का, वो मैं ले लेता हूँ। वो कहता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 9 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, 9 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पहला टाइप का स्टूडेंट है, इसको गौर से सुनना। अगर आपको चीज़ में राइटिंग में भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिए क्या लिखा हुआ है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो और मैं आपको उसी टाइम वो डॉक्यूमेंट भेजूँगा कौन से 9 टाइप के स्टूडेंट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे भी और भी कोई चीज़ चाहिए होगी जो राइटिंग में चाहिए होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, या इनफैक्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी चाहिए होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे से मांग लेना। और हालांकि 24 को ये आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे, अभी तो कॉलेज की वेबसाइट पे से निकाला मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है। जो पहला टाइप का जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है, इसमें लिखा हुआ टाइप 1, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा राउंड बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं कि छूट जाते हैं जोसा के टाइम, कभी लॉगिन नहीं कर पा रहे होते हैं, लॉगिन बन नहीं पाता, लेट उनको पता लगता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी जो लास्ट डेट है वो चली जाती है, तो किसी कारण से वो रजिस्टर नहीं कर पाते, या उसको लगता है कि हमें रजिस्टर नहीं करना, तो इसलिए वो छूट जाता है उनसे जोसा में। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की वो दोबारा से पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू सी सैब। अब जितनी भी सीटें बची हैं उनको अलॉट हो सकती हैं। पहला टाइप हो गया, मतलब आपका छूट चुका है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पूरे 9 के 9 एक बार समझ लेना, फिर उसके बाद भी आपके मन में क्वेश्चन है फिर पूछना, पहले समझना पूरी तरह से। दूसरा है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, यानी कि उसने पार्टिसिपेट तो कर दिया जोसा में, बस को अभी तक सीट नहीं मिली, मतलब 6ठे राउंड के बाद भी उसको सीट नहीं मिली। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो खोल दी है इन्होंने कि आपको सी सैब में जितनी भी सीटें बची हैं वो सीट आपको मिल सकती है, स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 करके 2 राउंड होंगे, उनमें से आपको सीट मिल सकती है अगर आप उस ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बीच में कहीं बैठते हो।
टाइप नंबर 3 जो है वो है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोशा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट, यानी कि आप पार्टिसिपेट कर चुके हो, आपको सीट भी मिल चुकी है, बट कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। मतलब आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गई है, बट आपकी कैंसिल हो गई क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ही नहीं भरी। हो सकता कोई रीज़न रहा हो, उस वक्त नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा था, या आपने कोशिश की नहीं हो पाई, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इतना अमाउंट नहीं हो पाया, पॉसिबल है। तो 3 टाइप हो गए अभी तक। 4th टाइप है कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा। कुछ बच्चों के जो होते हैं उन्होंने एग्जिट ऑप्शन चूज़ किया उस वक्त कि हमें काउंसलिंग में कंटिन्यू नहीं करना है। तो उसके रीज़न हो सकते हैं कि उनको जेन्युइनली लगा यार मेरे को नहीं करना, मेरे को कहीं और जाना है, किसी और कॉलेज में जाना है, तो एग्ज़िट कर लिया। या उनको लगा यार मेरे को जैक दिल्ली वगैरह में मिल गया तो एग्ज़िट कर लिया। या ये हो सकता है उनका बाहर जाने का मूड था, यूएस जाने का मूड था, एग्ज़िट कर लिया। बट अब उनको लगता है कि यार वो उस वक्त डिफरेंट सर्कमस्टांसिस से अब मेरे को CSAP में पार्टिसिपेट करना, वो कर सकता है। टाइप 5 जो है, टाइप 4 तक हो चुके हैं, टाइप 5 पूरे 9 के 9 टाइप देखना, छोड़ना मत, छोटा सा वीडियो है। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ IIT एंड लेटर। कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जोसा में और उनको सीट मिली है IIT में। अब जो अभी तक तो NIT IIIT वगैरह की बात चल रही है, अब इनको IIT में जिस बच्चे को सीट मिली है, अब उसमें 3 कैटेगरीज, अगर सीट मिली थी उनको, उसका A कैटेगरी है जो 5वें की A कैटेगरी है, देयर सीट हैज़ बीन कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि उनकी सीट जो IIT में मिली थी वो कैंसिल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया, वो भी CSAP में आ सकते हैं। नंबर 2 जो है टाइप 5 का, दे हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट, यानी कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उनको नहीं चाहिए थी वो सीट, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दे हैव टेकन एडमिशन, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, मतलब पूरी फॉर्मेलिटी भी कर ली, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने IIT में एडमिशन भी ले लिया, आप भी CSAP में कर सकते हो। टाइप 4 तक हो गए। अब टाइप 6 जो है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा, कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया जोसा में, हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन NIT प्लस सिस्टम, NIT प्लस सिस्टम में उनको सीट भी मिल गई, हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, मतलब एडमिशन भी मिल गया उनको एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी। जो पार्शियल एडमिशन फ़ी की विंडो अभी खुलेगी वो आपको देनी है 6 राउंड के बाद, यानी कि उसने सारे काम कर लिए हैं, उसको सीट मिल चुकी है, वो कैंडिडेट भी CSAP में कर सकता है। ये नहीं है कि आप मेरे को फलाने कॉलेज में मिल गई है, मैंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी दे दी है, पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दे दी है, मैं क्या अप्लाई कर नहीं सकता हूँ? नहीं, आप भी कर सकते हो, आप भी CSAP में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कोई सीट आपको बेटर मिल जाए, हो सकता है किसी कॉलेज में आपको मिल गई सीट बट आप उस सीट से खुश नहीं हो, और जो ही आप देखते हो जो सीट मैट्रिक्स, जो वैकेंट सीट का मैट्रिक्स आएगा जोसा में, वो जो ही आप देखते हो तो आपको लगता है अरे यार इसमें तो अच्छी खासी सीटें हैं जो मेरे को अभी भी मिल सकती हैं और बेटर है मेरे जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है, एग्जिस्टिंग सीट से, यू कैन पार्टिसिपेट। नंबर 7, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैड बीन अलॉटेड सीट इन NIT में सीट मिल चुकी है, एंड लेटर दे हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट, मतलब सीट मिल गई है बट उसके बाद विड्रॉ कर लिया उन्होंने, सब कुछ हो चुका है उनका बट विड्रॉ कर लिया। कैंडिडेट नंबर 8, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैज़ बीन कैंसल्ड, मतलब जो ही उनको सीट मिल गई, सारा कुछ हो गया, बट उनकी सीट कैंसिल हो गई आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब उनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो गई तो उसमें सीट कैंसिल हो गई क्योंकि डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी इंस्टीट्यूट सब्सिक्वेंट जोसा राउंड में, यानी कि उसके बाद जितने भी जोसा के राउंड हुए उसमें उसको सीट भी नहीं मिली। विद देयर अपलोडेड क्रेडेंशियल दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी, यानी कि उनके उसके बाद उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ठीक थे बट फिर भी नहीं मिले क्योंकि वो सीट तो चली गई जो मिली थी, अब आगे वाले राउंड में सीट ही नहीं मिली उनको, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 9 है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा, ये लास्ट है, सुन लेना पूरा,
and have been allotted seat in NIT system, have paid seat acceptance fee and successfully completed document verification. acceptance fee भी दे दी है, document verification भी हो चुका है, but that seat have been cancelled due to non payment of partial admission fee. यानी कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पार्शियल एडमिशन फ़ी देना ज़रूरी नहीं है, बट आपकी सीट फिर भी कैंसिल हो सकती है अगर आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं दी है। वो बहुत ज़रूरी है देना। ये एक बार समझ भी लो, जोसा में जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज NIT प्लस सिस्टम में, आपको वहाँ पे पार्शियल एडमिशन फ़ी भी देनी है, वो आपको ज़रूरी देनी है। तो अगर किसी बच्चे ने वो फीस नहीं दी है, उसकी सीट भी कैंसिल हो गई, वो भी CSAP में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो हो गए 9 टाइप के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे इस पे, जिसमें है कि ये जो ऑप्शंस हैं फ्रीज फ्लोट वगैरह, कौन कौन से ऑप्शन हैं। देखो टोटल इसमें जो 6 ऑप्शंस हैं, एक मिनट मैं दोबारा से देखता हूँ इसमें। इसमें जो आ रहे हैं 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला जो है वो फ्रीज ऑप्शन है। फ्रीज का जैसे आपको मालूम है, आपको CSAP में सीट मिल गई, आपको अच्छी लगी सीट, आपने फ्रीज कर ली है। जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन बताए थे उनका भी इसके बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा क्या है, सो स्टे विद दैट। तो बीच में छोड़ना मत आप, पहले मैं इसको कवर कर लूँ। फ्रीज मतलब आपने जो कॉलेज मिला था वो आपने फ्रीज कर लिया, वो सीट आपको मिल गई, बात ख़त्म, जैसे जोसा में किया था। सिमिलरली स्लाइड भी सिमिलर टू जोसा ही है, आपको एक सीट मिल गई है, आपको उसी कॉलेज में अगर आपको नेक्स्ट ब्रांच मिल जाती आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आप उसको स्लाइड करेंगे, यानी कि राउंड 2 में आपको कोई ब्रांच मिल गई तो अच्छी बात है उसी कॉलेज में, देन इट्स फाइन। अगर नहीं मिली तो वो कॉलेज सीट जो आपके जिस पे आपने स्लाइड कर रखा था वो मिल गई आपको। नंबर 4 इज फ्लोट, यानी कि आपने सीट मिल गई है, अच्छी बात है, उसके बाद भी आपको लगता है प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर आपको कोई बेटर सीट मिल सकती है, बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आपको फ्लोट करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट 100% सिमिलर टू जोसा जो भी उसमें है। अब इसके बाद नई चीज़ आती है, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन CSAP स्पेशल राउंड 2। यानी कि आपको कोई सीट मिल गई बट आपको सीट ही नहीं चाहिए थी, आफ्टर थॉट आया कि यार वो सीट तो मिल गई बट मेरे को नहीं चाहिए वो सीट, और आप क्या करते हो, आप उसको सरेंडर कर देते हो एंड पार्टिसिपेट करते हो राउंड 2 में। तो मेरे को नहीं चाहिए, अगर वो मिल गई तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे राउंड 2 में कोई बेटर मिल जाए तो अच्छी बात है। अब उस केस में क्या होगा कि जो आपको सीट अलॉट हुई थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप राउंड 2 में मिल गई सीट, अच्छी बात है, नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं मिला। दूसरा 4th ऑप्शन है इसमें, सॉरी 5th ऑप्शन है, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन CSAP स्पेशल राउंड 2। यानी कि आपको जो सीट मिली थी उसको सरेंडर कर दो और CSAP के स्पेशल राउंड से बाहर आ जाओ, पार्टिसिपेट मत करो, मतलब आपको नहीं पार्टिसिपेट करना, आगे बात ख़त्म। और जो पुरानी सीट आपको अलॉट हुई थी वो सरेंडर कर दिया आपने। नंबर 3 है, उसका नंबर 6 है, सीट नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1। आपको सीट मिली ही नहीं स्पेशल राउंड 1 में, एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2। और आपको आपकी विलिंगनेस नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करूं स्पेशल राउंड 2 में, तो आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। यानी कि टोटल 6 ऑप्शन इसमें बनते हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो है वो आपका जैसे जोसा में ये 3 और ऑप्शन ऐड कर दिए सो दैट आप इसे एग्जिट हो जाओ, क्योंकि अगर आपने ये सीट पकड़ ली फिर आपका रिफ़ंड होना मुश्किल हो जाएगा, फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होगी, आपको उससे कंक्लूड होने से पहले ही आपको एग्ज़िट होना है। तो यानी कि आप फर्म अप होने चाहिए कि हाँ जी मेरे को सीट, उसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग वगैरह जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रिफ़ंड नहीं हो पाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि मेरे को जोसा में सीट मिली है, अब सीसैब में मैं अगर रजिस्टर करता हूं तो क्या वो जोसा वाली सीट रिटेन रहती है मेरे पास कि वो ख़त्म हो जाएगी मेरे पास? यानी कि द मोमेंट आई अप्लाई फॉर आई पार्टिसिपेट इन सीसैब, तो मेरी क्या जो सीट जोसा में थी वो ख़त्म हो जाएगी कि वो रहेगी? वो ख़त्म नहीं रहेगी, वो रहेगी आपके पास। मतलब आपको यू डोंट हैव एनी रिस्क इन पार्टिसिपेट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन सीसैब। आपको कोई रिस्क नहीं है कि जोसा वाली सीट आपकी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तब होगी अगर सीसैब में आपको एक और सीट मिलेगी, तब पिछली वाली जो सीट है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी जोसा वाली सीट ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो आपको नहीं मिलेगी। इट इज़ सिमिलर टू जैसे अब राउंड 1 में आपको सीट मिली है और राउंड 2 में गए हो, आपने कोई फ्लोट ऑप्शन कर दिया और उसमें आपको सीट मिल गई, तो राउंड 1 की सीट तो गई ना। सेम इज़ अ केस हियर। इसलिए आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि जो आप सीट अप्लाई कर रहे हो वो या तो बहुत अच्छी हैं जो एग्जिस्टिंग सीट से हैं, और उनके कॉलेज बहुत अच्छे हैं जो एग्जिस्टिंग कॉलेज मिला है। आप खेलना मत, सीसैब में खेलने मत बैठ जाना, चलो देखते हैं क्या मिलता है, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको सीट अलॉट हो गई तो पिछली गई, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा क्रिटिकल है, काफ़ी बच्चों ने पूछा ये सवाल, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसका जवाब, कि मैंने पार्शियल फ़ी दे दी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी दे दी है, तो क्या मुझे दोबारा से सारी फ़ी देनी है? नहीं, आपको सिर्फ 3,000 रुपये देने हैं, या आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं जितना वो डिफरेंशियल है, क्योंकि जो सीसैब में पार्टिसिपेशन फ़ी है वो 35,000 है और 17,000 है, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा। तो आपने जितनी फ़ीस दे चुके हो, जितना डिफरेंस बचता है, मान लीजिए 5,000 रुपये डिफरेंस बचता है, वही आपको पे करना, पूरा नहीं पे करना है। हाँ, अगर आपने इससे पहले जोसा में आपको सीट अलॉट कभी नहीं हुई, या आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तब आपको 3,000 रुपीज़ सीसैब में देने हैं। सॉरी, तब आपको 35,000 रुपीज़ पूरे देने हैं अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट नहीं। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 18,000 है वो फीस, एग्जैक्टली मैं बता दूंगा आपको, तब वो फीस 18,000 है। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये था कि आपका जितना भी डिफरेंशियल है 35 और 18 में, जितना भी डिफरेंशियल है वो आपको फ़ी देनी पड़ेगी, आपने जितनी भी दे रखी है उतनी। अगर आप आईआईटी सिस्टम, आईआईटी के लिए आप सिलेक्टेड हो, आपने उसके लिए फ़ी दे रखी है, तब आपको सीसैब में पूरी फ़ी देनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको जो रिफ़ंड पॉलिसी है आईआईटी से वो रिफ़ंड लेना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। एक और फ़ी अगर देनी पड़ेगी अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो रही है। मान लीजिए जोसा में आपकी कैटेगरी कुछ थी जहाँ पे फ़ीस नहीं लग रही थी या बहुत कम फ़ीस लग रही थी, अब वो कैटेगरी चेंज हो गई, आप जनरल कैटेगरी में आ गए हो, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी नहीं कर पाए, आप डॉक्यूमेंट से साबित नहीं कर पाए आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, तब आपको पूरी फ़ीस जितना भी डिफरेंशियल फ़ी है वो आपको यहाँ पर दोबारा से देना पड़ेगा। इसके बाद बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है, काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि हमारी जोसा में जो कॉलेज अलॉट है उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है, कि सीसैब के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा उसके ऊपर करनी है। इसके मैं ऊपर एक चीज़ पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा सा उससे पता लग जाएगा कि क्या बोलने वाले हैं हम। इसमें लिखा है जो सीसैब की इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, फिजिकल रिपोर्टिंग एट allotted institute for all candidates who have been confirmed their seats through JOSA and or CSAB special round, यानी कि जितने भी बच्चे हैं जिनको अलॉट हुए हैं इंस्टीट्यूट या तो जोसा से या फिर सीसैब से या फिर जोसा से या सीसैब से, उनकी जो है बैलेंस फी पेमेंट बाय कैंडिडेट अलॉटेड इंस्टीट्यूट चेकिंग द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज, यानी कि वो अपनी बैलेंस पेमेंट करेंगे और रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को चेक करेंगे कि कब उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, और जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो अपडेट आएगा 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में, यानी कि तब तक सीसैब के सारे राउंड हो चुके होंगे। जितने भी राउंड सीसैब के वो भी हो चुके होंगे, जोसा तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा तब तक, तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आपका जोसा में भी अगर अलॉट हुआ है कॉलेज या सीसैब में भी अलॉट हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो ज्वाइनिंग होगी वो एक साथ होगी, 4 से 9 नवंबर के बीच में आपको अपडेट आ जाएगा। सो इसमें लिखा है चेकिंग द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट
फॉर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज एंड अदर डिटेल्स, यानी कि जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है आपको उसकी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरे को फिजिकल रिपोर्टिंग पहले करनी है बाद में। मोस्ट प्रोबेबली सारे कॉलेजेस जब तक CSAP ख़त्म नहीं होगा तब तक किसी की रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि किसी को NIT इलाहाबाद अलॉट हुआ है पहले वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग करेगा, तो फिर जाके NIT तिरुचि अलॉट हुआ है फिर वहाँ से तिरुचि चला जाएगा। इट डजेंट मेक सेंस। तो CSAP ख़त्म होने के बाद 4 to 9 नवंबर आप कंटिन्यूसली वेबसाइट चेक करते रहना उस कॉलेज की, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी क्या क्या होने वाला है। ये था टोटल आज का वीडियो। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी, मुझे जैसे अभी वीडियो भी चल रहा था तो क्वेश्चंस तो लगातार पॉपअप हो ही रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एक और मैं मेगा क्वेश्चन आंसर राउंड का वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी 40, 50, 100, 200 क्वेश्चंस मैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको आंसर करने के लिए। बट सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि वीडियोस आपके मैं अपलोड कर देता हूं बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। जैसे आज मैंने बताया, एक बच्चे ने पूछा कि आप CSAP कब वीडियो डाल रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी आ चुका था। अगर उस बच्चे ने सब्सक्राइब किया होता तो उसको टॉप जो वीडियो दिखता है वो दिखता, तो ही कुड हैव इजीली सीन दैट वीडियो। दैट इज़ अ रीज़न आई कीप टेलिंग सब्सक्राइब जरूर किया करो। और भी कोई क्वेश्चन है कॉलेज रिलेटेड और भी फर्दर कोई वीडियोज़ वगैरह चाहिए होंगे तो आप बोलते रहो। सो मैं वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कैप्चर करता रहता हूँ और उसके ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट 1-2 दिन में आपका कॉलेज शॉपिंग के ऊपर भी आ जाएगा वीडियो, जहाँ पे आपको हॉस्टल कॉलेज के लिए क्या क्या परचेजिंग करनी है, एसेंशियल चीज़ें, नॉट द नॉर्मल स्टफ़ जो आप कपड़े लत्थे लेके जा रहे हो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एसेंशियल चीज़ें जो जिनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको कॉलेज हॉस्टल में, वो भी अगले 2-3 दिन में आएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।